जंग पर इसराइल से नाराज, इसराइल को लेबनान में मोहतात रहने की वार्निंग भी दे दी। हिजबुल्लाह के मामले से शाम के सदर को निमटने दें, सदर ट्रंप का मशवरा। ईरान के साथ अमन मुआहदे के तहत ईरान को अमेरिका का एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा। नायब सदर जेडी वेंस ने कतर से $300 अरब की वापसी और $24 अरब के गैर मुंजमद असासों की ईरान मुंतकली के नुकात ईरानी मीडिया का प्रोपेगेंडा करार। वाज़े किया, ईरान मुआहदे के 3 बुनियादी नुकात हैं। एक, ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं हो सकते। अमरीका से हतमी मुआहदे पर ईरान में $300 अरब की निजी सरमायाकारी होगी। निजी फंड के जरिए खलीजी रियासतों, जनूबी अमरीका और अफ्रीका की कंपनियों ने पहले ही फंड्स की यकीन दहानियां करा दी। MOU पर दस्तखत के फौरी बाद ईरान को अपना तेल बेचने की भी इजाजत होगी, खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में होगी। मकाम का तयन सालिस मुल्कों पाकिस्तान और कतर की तजवीज़ पर किया गया। स्विस वजारत खारजा ने बाकायदा ऐलान कर दिया। अमरीका से मुआहदे पर जुमे को दस्तखत होते ही अमल शुरू हो जाएगा। अगले मरहले में 60 रोज़ा मुज़ाकरात में जौहरी तनाज़ा और पाबंदियों के खात्मे पर बात होगी। ये भी बता दिया, लेबनान के मकबूजा इलाकों से इजरायली इनखला जंग के मुकम्मल खात्मे और हतमी मुआहदे की लाजमी शर्त होगी। बरतानवी पार्लियामेंट में ईरान और अमरीका जंग बंदी और अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के तामीरी किरदार और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती काविशों का भरपूर एतराफ़। मुतादिद अरकान हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के मज़बूत किरदार की तारीफ की। लॉर्ड अहमद ऑफ विम्बलडन ने पाकिस्तान की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। लॉर्ड अहमद ऑफ विम्बलडन ने उर्दू ज़बान में कहा, पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। बरतानवी हुकूमत की जानिब से बैरोनेस चैंपियन ऑफ डार्लिंगटन ने भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमरीका की जानिब से इजराइल को ईरान मुआहदा दिखाने से इनकार किए जाने का इंकशाफ। इजरायली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीका से मुआहदे का मतन दिखाने की दरख्वास्त की, लेकिन अमरीकी हुकाम ने सिर्फ ब्रीफिंग पर इक्तफा किया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नुकात जानकर नेतन्याहू ने हैरत का इजहार किया। इजराइल अमरीका को हमेशा अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करता रहा। नेतन्याहू कहते रहते हैं, इजरायली जहाज ईरान पर हमले के लिए रनवे पर तैयार खड़े हैं। साबिक अमरीकी वज़ीर खारजा हिलरी क्लिंटन का इंकशाफ। हिलरी ने कहा, इजराइल को हमेशा जवाब देती थी, गुड लक। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। तेल की कीमतों में मामूली इजाफे का रुझान। अमरीकी खाम तेल $76.59, जबकि बरतानवी खाम तेल $79.47 फी बैरल की सतह पर आ गया। गुज़श्ता रोज अमरीकी बरतानवी तेल की कीमतें नुमाया कमी के बाद 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई थी। चीन से कशीदगी कम करने के लिए अहम इक़दाम का फैसला। अमरीका ने डीप सीक समेत चीन की 100 से ज़ायद कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला मौखर कर दिया। इन 100 से ज़ायद कंपनियों को अमरीकी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया जा चुका है। रूस और तुर्किया का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तफाक। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव की तुर्क हममनसब हाकान फिदान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहर अस्वद, मशरिक़ वस्ता और दीगर मकामात पर सलामती यकीनी बनाने के लिए करीबी ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी रियासत डेलावेयर के शहर विलिंगटन के अस्पताल में फायरिंग, हमले में 2 अफराद मारे गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग अस्पताल के ही मुलाजिम ने की, जो वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने अस्पताल में मौजूद दीगर अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। FBI का व्हाइट हाउस में हमले की मंसूबाबंदी नाकाम बनाने का दावा। व्हाइट हाउस में जारी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप इवेंट पर मुबैना हमले की मंसूबाबंदी करने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान धमाका खेज मवाद से लेस ड्रोन्स के जरिए व्हाइट हाउस को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। स्नाइपर सियासतदानों और दीगर अफराद को निशाना बनाने का इरादा रखते थे। सिंध असेंबली का बजट इजलास आज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह बजट पेश करेंगे। बलूचिस्तान का बजट भी आज पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट रवा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान।
अमेरिकी हुकाम का ईरानी टीम को लॉस एंजलिस में मैच खेलते ही अमेरिकी सरजमीन छोड़ने और वापस मैक्सिको जाने का हुक्म। ईरानी कोच के मुताबिक टीम को मंगल की दोपहर तक अमेरिका में रहने की इजाजत दी गई थी क्योंकि रिकवरी सेशन के लिए रात अमेरिका में गुजारनी थी, लेकिन मैच खत्म होते ही सफरी शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। ईरान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। फ्रांस ने सेनेगाल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। आज के दूसरे मैच में नॉर्वे ने इराक को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। तीसरे मैच में अर्जेंटाइन और अलजायर की टीमें आमने सामने। और महकमा मौसमियात ने कराची में आइंदा 3 दिनों तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। एयरपोर्ट अथॉरिटी का पाकशुदा तैयारों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का हुक्म।